स्वीटहार्ट, ये बहुत मजेदार है। थैंक यू सो मच। तो फिर मजे से खाओ। मैं बोर हो रही थी तो मैंने सोचा कि मैं तुम्हारे पास आ जाती हूँ। तुम कभी भी आ सकती हो मेरी जान, इजाजत की जरूरत नहीं। एलिफ क्या दुआ के साथ है? मुझे बच्चे के लिए अफसोस हो रहा है। दुआ और अजलान दोनों के लिए है। हाँ सही बात है, लेकिन आखिर वो तलाक लेने वाले कोई पहले जोड़े तो नहीं है ना। वक्त गुजर जाएगा, गुस्सा भी खत्म हो जाएगा और जिस तरह तलाक याफ्ता लोग रहते हैं वैसे ही वो लोग भी रहने लगेंगे। अम्मी और बाबा इस बात को लेकर काफी परेशान हैं। वक्त गुजरने के साथ शायद सब कुछ ठीक हो जाए। ये भी तो हो सकता है दुआ माफी कर दे। लेकिन ये बात दुआ से मत कह देना। नहीं कहूंगी मैं। दुआ को जानती हूँ मैं, लेकिन अफसोस होता है। नूर फातिमा, वो हम इस हंगामे में बात नहीं कर पाए, लेकिन मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। कहो रोहान। मैं घर दामाद नहीं बन सकता। क्या मतलब? मैं समझी नहीं। उस रात हम बात नहीं कर सके, लेकिन जो हुआ उसमें बहुत परेशान था मैं। रोहान, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? सिर्फ इसलिए कि मैंने तुम्हारा कर्ज चुकाया था? ये बात कहाँ से आ गई? मैं अपना कर्ज खुद अदा कर सकता हूँ मेरी जान, तुम्हारी हमदर्दी का कदरदान हूँ, लेकिन ये मेरा तरीका नहीं। तुम मेरी बीवी हो, हम अपने वसाइल पर जिएंगे, मतलब अपने तरीके से, औरों के तरीके से नहीं। बस यही चाहता हूं मैं तुमसे, और कोई ऐसी बात नहीं थी। रोहान ऐसा मत कहो। तुम क्यों कह रहे हो ऐसी बातें? नूर देखो, मैं ऐसा नहीं कर सकता। तुम ये सब कुछ ही तो अच्छे से जानती थी। बस इतना करो कि तुम वो कार्ड मत इस्तेमाल करो जो तुम्हारे बाबा ने हमारे लिए दिया था। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं समझ नहीं पा रही। अगर तुम मेरे साथ हो, अगर तुम अपनी जिंदगी मेरे साथ इसी तरह गुजारने के लिए तैयार हो, तुम बस वो कार्ड उनको वापस कर दो नूर। यही मेरी वाहिद ख्वाहिश है तुमसे नूर। अजलान ने आज मुझसे माफी मांगी। तो जहमत कर ही ली। क्या कहा उसने? कहा कि वो शर्मिंदा है। क्या तुम इसे माफी कहोगे मुस्तफा? हाँ ना। यकीनन उसे बाबा ने कहा होगा, वरना वो कभी ना कहता। वो सिर्फ खुद के बारे में सोचता है, दूसरों की तो परवाह ही नहीं उसे। खैर, मुझे कहने की जरूरत नहीं है, तुम सब कुछ जानते हो। मैं बाबा से बात करूंगा। क्या बात करोगे? मैं कहूंगा कि मैं अजलान के साथ इस घर में नहीं रह सकता। क्या? और क्या, मैं उसे भाई कहकर गले लगाता हूँ और वो मुझे बेइज्जत करता है। उसने खुद कहा कि वो मुझे बेवकूफ समझता है। लेकिन बाबा इजाजत नहीं देंगे। तब भी वो मेरी बीवी को चुड़ैल कहता है और फिर मुझे गालियां देता है। बस अब बहुत हो गया। बिल्कुल ऐसा ही है। देखो, उसकी बीवी भी उसे छोड़ गई, उसकी अपनी घटिया हरकतों की वजह से। तुम ठीक कहती हो। बात करो मुस्तफा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं भी इस घर में खुश नहीं हूँ। हमारा अपना अलग घर होना चाहिए, और ये हमारे बच्चे के लिए भी ठीक होगा। दुआ के साथ क्या हुआ तुमने देखा ना। हमें अपने बच्चे को अच्छे माहौल में पालना है, इस माहौल में हरगिज नहीं। ठीक है, आज रात बात करता हूँ। तुम जाओ, बाबा से बात करो। मैं तब तक भाई को फोन करती हूँ। पता नहीं कहाँ है, कई दिनों से फोन ही नहीं पिक कर रहे। लेकिन वो गया कहाँ पर है? मुझे नहीं मालूम। वो काफी दिनों से मुझसे शिकायत कर रहे थे, कह रहे थे कि ड्राइवर नहीं बनना चाहता, कंपनी में काम करना चाहता हूँ। मैंने रोका, लेकिन वो नहीं माने। खैर, पता कर लेंगे कहाँ है। तौबा अस्तगफिरुल्लाह। हमने उससे कहा भी था कि शादी ना करे, उसने अपनी मर्जी चलाई, और अब हम अपनी पोती के लिए तरसेंगे। मरियम, सब्र से काम लो थोड़ा। कैसा सब्र? अब मैं सब्र नहीं कर सकती। पानी सर से ऊपर चला गया है। दुआ ने तो इस बार हद ही कर दी है। देख तो लो, बात अब तलाक तक जा पहुंची है। सब्र करना होगा। देखो, हमारा बेटा भी परेशान है। उसे तो शादी ही नहीं करनी चाहिए थी। मरियम, मुझे इस तरह मत देखें अब्दुल्ला। अगर मैं अपनी पोती से नहीं मिली तो फिर मैं आपको भी कभी माफ नहीं करूंगी।
याद रखिएगा। क्या मतलब है तुम्हारा? एलिफ से दूर रहे, मैं आपको समझा रही हूँ। ला हौला वला कुव्वत। वैसे उसने क्या कहा था? सच बताएं कि आपका उसके साथ कोई चक्कर है? कैसा चक्कर? ऐसी बातें मत करो बेगम। आपको असलान पे गुस्सा आ रहा है, लेकिन पहले अपनी हरकतें तो देखें। मरियम, बहुत हुआ, मेरा दिमाग घूम रहा है। घूमता है तो घूम जाए। मैं भी बहुत गुस्से में हूँ। उसने उस दिन किस तरह ये बात कही, अगर ये तलाक ले लो तो मैं शादी कर लूंगी। उस औरत में आखिर इतनी जुर्रत कहाँ से आई? बेगैरत, बेशरम औरत, पागल कर दिया उसने। अब अगर बात कर रही हो तो सुन लो। मैं सिर्फ एक बार कहूंगा, दोबारा नहीं कहूंगा। मेरा एलिफ साहिबा से ना कोई ताल्लुक था और ना होगा। एलिफ साहिबा ने जो कहा वो गुस्से में कहा। मुझे तो अब तक खुद समझ नहीं आया कि एलिफ साहिबा ने ऐसा क्यों कहा। मेरी बात गौर से सुने। वो औरत इस घर के दरवाजे पे दोबारा नहीं आएगी। बहू तो चली गई, ठीक है, वो वापस आएगी। जब आए तो उसे भी बता देना। अगर उसको उससे मिलना है तो बाहर कहीं वो मिल सकते हैं, लेकिन इस घर में वो एलिफ कभी नहीं आएगी। पहले तो दुआ को घर आना चाहिए। और उमर को भी बता दीजिएगा कि एलिफ को इस घर में ना लाए। वो सबको अपनी हद में रहना होगा।